द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में आप सभी चैंपियंस का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, ओम के नियम या फिर फ्लेमिंग के नियम। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है ऑप्शन ए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह क्या कहलाती है? यानी कि ट्रांसफार्मर पर जो है किस ओर सप्लाई देते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है या फिर दिया यहाँ पे कोर वाइंडिंग। तो दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन ए प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। दोस्तों अगर दिष्ट धारा पर हम ट्रांसफार्मर चलाएंगे तो ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 70 से 78%, 50%, 50 से 80% या फिर 90 से 98%। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 से 98%। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है लोहे की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन स्टील की या फिर चुंबकीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो ट्रांसफार्मर इनपुट को वोल्टेज को घटाकर यानी कि हाई वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? उच्चायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है, दोनों कहलाता है दोस्तों, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी अपचायक। यानी कि वह ट्रांसफार्मर जो हाई इनपुट वोल्टेज को लो इनपुट वोल्टेज में बदलता है उसको हम कहते हैं अपचायक, और जो ट्रांसफार्मर जो है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसको हम कहते हैं उच्च। यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न में करेगा तो उसको कहेंगे हम अपचायक, और अगर उच्च को निम्न में मतलब निम्न को उच्च में करेगा तो उसको कहेंगे उच्चायक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? ब्रीदर है, कंजर्वेटर, आर्मेचर या फिर क्रोड। दोस्तों आर्मेचर जो है वो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ये मोटर में आता है, मोटर्स में। ठीक है ना, तो ब्रीदर, कंजर्वेटर और क्रोड जो है ये ट्रांसफार्मर के भाग हैं, लेकिन आर्मेचर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है? ठीक है, इनपुट बटा आउटपुट गुणे 100 होता है, आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100 होता है, आउटपुट बटा इनपुट प्लस 100 होता है, या फिर इनपुट बटा आउटपुट गुणे 70 होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या? आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100 होता है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि को रोकने का क्या उपाय है? भंवर धारा यानी कि ईडी करंट लॉस को रोकने का क्या उपाय है? लेमिनेटेड कोर, लोह कोरें, ऑटो वाइंडिंग या फिर ये सभी। दोस्तों ईडी करंट को हम केवल कोर को लेमिनेट करके कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है? स्टार में, ऑटो में, प्राइमरी में या फिर डेल्टा में। तो दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, तो स्टार में तो न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलिका जेल कहाँ भरा होता है? ब्रीदर में, और कंजर्वेटर में, कोर में, वाइंडिंग में। दोस्तों तो जो सिलिका जेल भरा होता है वो ब्रीदर में भरा होता है। दोस्तों याद रखिएगा सिलिका जेल अगर एकदम जो नया नया है तो उसका जो रंग होगा वो होगा कैसा? वो होगा दोस्तों बैगनी। ठीक है ना, नीला होगा, मतलब नीला। ठीक है, और अगर वो जो नमी को सोख लेता है तो उसका रंग हो जाता है कितना? उसका हो जाता है गुलाबी। ठीक है ना, तो आइए अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर का क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो जिस ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है उसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है किलोवाट में, केवीए में, किलो एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? घूर्णन मशीन है, चल मशीन है, स्थैतिक मशीन है या ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक मशीन है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का या फिर चार प्रकार का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तीन प्रकार का होता है। ठीक दोस्तों, एक होता है एक सेल टाइप होता है, एक बेरी टाइप होता है, ठीक है, एक और कोई प्रकार का होता है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, बराबर होती है या ये सभी। तो दोस्तों देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों कि जो निम्न वोल्टेज को जो है वो हाई वोल्टेज में बदलता है, लेकिन हाई वोल्टेज होता है लेकिन निम्न धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर आउटपुट धारा क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं, किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक जो है लपेटे हैं दोस्तों, तो उधर अधिक वोल्टेज भी होगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे कम वोल्टेज होगा। तो पहले साइड अधिक वोल्टेज, दूसरे साइड लो कम वोल्टेज, तो इसका दोस्तों ये स्टेप डाउन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको एकदम सोच समझ कर मतलब जवाब देना होता है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है। दोस्तों यहाँ से आप मतलब देखिए स्टेप अप मतलब बढ़ना, तो क्या बढ़ना, वोल्टेज बढ़ना, ठीक है। वोल्टेज बढ़ता है लेकिन धारा घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला कट जाएगा, वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है, सिलिका जेल, हवा, पानी या फिर तेल भरा होता है दोस्तों। तो कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है, तेल भरा होता है, सबसे सिंपल बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो भी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला गुलाबी नहीं। देखिए यहाँ पे ये गलत दोस्तों कर रहा है, ठीक है ना। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये नीला गलत है, सोखने से पहले नीला होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप अगर सोचेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये सही कर रहा है कि मतलब सोखने के बाद जो है नीला होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, सोखने के बाद गुलाबी होता है, ठीक है ना, उल्टा होता है, याद रखिएगा। सोखने से पहले नीला होता है लेकिन सोखने के बाद वो गुलाबी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा। द चैंपियंस चैनल आप लोगों के लिए बनाएगा दोस्तों। अगर आप चैंपियंस बनना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।